जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 होने जा रहा है और उस विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के 10 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस किया है। उन 10 प्रत्याशियों में से मुरैना ज़िले में 2 विधानसभाओं के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं। दिमनी विधानसभा से आदरणीय सुरेंद्र सिंह तोमर जी और मुरैना विधानसभा से आदरणीय रमेश उपाध्याय जी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। जैसा साथियों आप सब जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में अत्याचार अनाचार चरम पर है। अब की बार मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो किसी जाति धर्म क्षेत्रवादिता के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि चुनाव काम के आधार पर होने जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम की राजनीति की शुरुआत की है और काम की राजनीति को देश के पूरे जनमानस में पसंद किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि काम की राजनीति होनी चाहिए। किसी भी चुनाव का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर होना चाहिए, लेकिन हम और आप लगातार चुनाव देखते आ रहे हैं। पार्टियां जो मूल मुद्दे हैं जनता के उनको भूल जाती हैं और वो इधर उधर की बातें करके जनता को बहकाकर फुसलाकर वोट लेने का काम करती रही हैं। लेकिन अब की बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसकी जगह इनोवेटिव पॉलिटिक्स, एक क्रिएटिव पॉलिटिक्स, एक न्यू पॉलिटिक्स लेकर आई है। और मुझे लगता है कि आम जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है। ये हर बार वादा करते हैं लेकिन उनके वादे ज़मीन पर नहीं उतरते। आप मध्य प्रदेश में चाहे स्कूलों की हालत देख लीजिए, आप स्कूलों में जाइए तो मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूलों को सुधारने के अलावा उन्हें नष्ट, उन्हें समाप्त करने का काम कर रही है। 30,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जबकि हम ये मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाओगे तो देश आगे बढ़ेगा, एजुकेटेड होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को आप देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में चरमरा गई हैं, धराशायी हैं। यहाँ की जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का शासन 17-18 साल से लोग देख रहे हैं। ये जब 18 साल में कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस उससे पहले कुछ नहीं कर पाई, तो आने वाले 5 वर्ष में ये क्या करेंगे? इनके वही सफूगे हैं पुराने कि हम ये करेंगे, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम ये करेंगे। घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कान में कह दो कि सोने का हिरण बनवा देना, तो वो सोने का हिरण बनवा देंगे। वो कह देंगे सोने का हिरण बनवाऊंगा। लेकिन कितनी घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की कि वो अभी धरातल पर नहीं आई है, सिर्फ घोषणाएं हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को घोषणा वीर कहा जाता है। अभी वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वो आशीर्वाद यात्रा नहीं है बल्कि उनके लिए अभिशाप यात्रा है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता उनको बार बार आशीर्वाद दे। तो वो जानते हैं वो हार रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली से निकलकर पंजाब में पहुंच गई और पंजाब की जनता जनार्दन ने भरपूर आशीर्वाद दिया और आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ज़बरदस्त काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान की ये दिल्ली और पंजाब की जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए, मजदूर के लिए और बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। हमने भी मध्य प्रदेश के अंदर अपनी गारंटी जारी की है। आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी कोई वचन पत्र नहीं देती है, आम आदमी पार्टी सीधी गारंटी कार्ड देती है। दिल्ली में भी हमने गारंटी कार्ड दिया और गारंटी कार्ड पे काम किया। पंजाब के अंदर गारंटी कार्ड दिया, उस पर हमने ज़बरदस्त काम किया है। और हम मध्य प्रदेश में भी अरविंद जी ने गारंटी कार्ड जारी किया है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी उस गारंटी कार्ड को लेकर घर घर में जा रहे हैं और जनता का बहुत पॉजिटिव
विचार है पार्टी को लेकर, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आम आदमी पार्टी को लेकर। और चूंकि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इस विधानसभा चुनाव को लड़ने जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन जो आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति है उस पर अपना मोहर लगाएगी, क्योंकि आज देश में परिवर्तन की ज़रूरत है। और मैं आप मीडिया माध्यम से, आप सभी दोस्तों के माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि जितने सारे अच्छे लोग हैं वो राजनीति में ज़रूर आएं। अगर आप देशभक्त हैं तो आपको राजनीति में आना ही चाहिए। कई हमारे अच्छे लोग हैं जो राजनीति से किनारा करके बैठ जाते हैं, मैं इस पसड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं कि अगर अच्छे लोग ऐसा सोचेंगे और घर बैठ जाएंगे तो देश के प्रति उनका ये कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। उनका कंट्रीब्यूशन तब माना जाएगा, देशभक्ति तब मानी जाएगी जब इस कचड़े में वो आए, इस कीचड़ में आए और इसे साफ करें। हम लोग कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, हम लोग तो छात्र जीवन से इस पार्टी में जुड़ गए। हम लोग कोई यहाँ पॉलिटिकल लोग नहीं है, बैकग्राउंड हमारा पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन हम क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हम इस गंदगी को साफ करना चाहते हैं। हम ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेने की जो राजनीति है उसको दूर करना चाहते हैं, काम की राजनीति लाना चाहते हैं। हम एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, हेल्थ पे बात करना चाहते हैं, किसानों के लिए बात करना चाहते हैं, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात करना चाहते हैं। ये सारे जो बुनियादी मुद्दे हैं, दिल्ली सरकार फ्री पानी दे रही है, फ्री बिजली दे रही है, फ्री यात्रा दे रही है, किसानों को 50,000 रुपये एकड़ दे रही है, फ्री सब कुछ वहाँ पर दिया जा रहा है। वो कोई फ्री नहीं है बल्कि जनता का मौलिक अधिकार है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे नेता अपनी कोठियाँ भरने का काम करते हैं, अपने ऊपर अपना परिवार बनाते हैं, अपनी कोठियाँ भरते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी जनता का कलेक्शन होता है, टैक्स आता है, वो जनता पर ही खर्च किया जाता है। और जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका की बात कर लीजिए, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं वो अपने नागरिकों को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य देती हैं, क्योंकि ये दोनों सुविधाएं आपका बुनियादी अधिकार होता है। और आम आदमी पार्टी इसी को लेकर चुनावी रण में जाएगी और जनता जनार्दन का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी। जब शिवराज सिंह जी इस शहर में आए तो शहर के क्या हालात थे? कौन कहेगा कि ये मुरैना नगर निगम है या बड़ा शहर बनने जा रहा है? शिवराज सिंह को नहीं मालूम है कि हर दिन यहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हर दिन मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हर दिन बेरोजगारों को, आप बेरोजगारों की तो बहुत दुर्गति कर दी है। पटवारी चाहे घोटाला ले लो, चाहे व्यापम घोटाला ले लो, कुछ भी एग्जाम हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल घोषणाएं कर रहे हैं। धरातल पर उनका कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जनता का, जन जनार्दन का, जो जनमानस का जो जीवन सुगम सरल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो अभिशाप यात्रा है। तो डेवलपमेंट मॉडल ऑफ दिल्ली है और जो डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पंजाब है उसको लेकर चुनाव में जा रही है। हमारे पास कहने के लिए है, कोई भी हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि अगर मैंने 5 साल में काम किया है तो मुझे वोट देना। आप लोग वोट किस पे मांगते हैं? भारतीय जनता वोट मांगती है कि मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, इस पे वोट मांगते हैं, काम पे वोट मांगना चाहिए। लेकिन हम छाती ठोक कर कहते हैं कि दिल्ली में काम किया है, यहाँ भी हम काम करके दिखाएंगे और हमारा मॉडल है विकास का, उस विकास के मॉडल पर हम वोट मांगेंगे जनता से। अगर गवर्नमेंट बनेगी नहीं बनेगी, पहली बात तो मैं इंश्योर कर दूं कि आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा है, अंडर करेंट है और जनता मन बना के बैठी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री विधायकों में से बनाए जाते हैं, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं होता है हमारे देश के अंदर। तो जो हमारे विधायक दल होंगे और जो अपना नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। कहा कि आप कैंडिडेट जो चुने गए यहाँ से, और मुरैना की आप बात करिए, मैं मुरैना की बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन एक छोटी सी बात करूँगा कि आज़ादी के बाद से लेके अभी तक विभिन्न दलों के यहाँ पर पार्टियों का राज रहा है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ इन बड़े बड़े नेताओं से, क्या इतने सालों के अंदर आप एक मामूली सा राजस्व विभाग का एक मामूली सा एक पटवारी रहता है, पुलिस विभाग का एक मामूली सा एक दरोगा थाने का रहता है, इन दोनों के ऊपर इन 70 सालों में जो अंकुश लगा पाए क्या? पटवारी बिना पैसे के नामांकन करता है क्या मुरैने में? बताओ। आम किसान परेशान है कि नहीं? बताओ। थाने के अंदर अगर कोई गरीब आदमी जाता है वहाँ पर, क्या थाने के अंदर कोई बिना पैसे के कोई रिपोर्ट लिखता है क्या?
क्या स्थिति हो रही है मुरैना की। मुरैना को इन्होंने 11-13 नहीं, मुरैना में 11-13 इन्हें एक्ट लगा रखा है इन्होंने पूरे देश में। जब जिस समय डकैती नहीं है तो काय को तुमने 11-13 लगा रखा है। उसके माध्यम से पुलिस अवैध वसूली कर रही है। पटवारी गलती करते हैं, किसी के पिताजी का नाम गलत लिख दिया, किसी को कुछ लिख दिया, तो जाओ आप एसडीएम के पास क्यों जाएं, गलती तुमने की है, तुम्हें सब मिलना चाहिए तुम्हें दंड। फिर सेक्रेटरी ड्यूटी कहाँ है पटवारी की गांव के अंदर, सेक्रेटरी ड्यूटी कहाँ गांव के अंदर बैठते कहाँ है, कहीं अम्बाह में बैठते हैं, कहीं मुरैना में बैठते हैं, क्यों नहीं अंकुश लगाए अन्य ऊपर। जब गांव के अंदर पटवारी बैठेगा, गांव के अंदर जब सेक्रेटरी बैठेगा, समस्याएं अपने आप खुलेंगी। मैं मूलभूत समस्याओं से इसलिए कहना चाहता हूँ, मुरैना में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, क्या अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, क्या नेताओं के साय में अवैध उत्खनन चंबल नहीं खोदी जा रही, क्या इन्होंने रोका अभी तक, इन्हें किसी ने रोका। लेकिन मुरैना में अन्याय के खिलाफ न तो पक्ष का कोई बात उठाता है, न कोई विपक्ष की बात उठाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर अंकुश लगाने का काम केवल करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि जो भ्रष्ट नहीं होगा वही सही बात बोल सकता है, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो कभी बोल नहीं सकता। मैंने तो एक बार कहा था एसपी के सामने भी, मैंने कहा तुम यहाँ बात कर रहे हो बैठे बैठे मंत्री जी के सामने, आप देखो चंबल पे 100-150 ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन के साय में ये काम चल रहा है। जब पुलिस के साय में ये काम हो रहा है तो क्यों नहीं रुकेगा। इसलिए चंबल संभाग में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम सब की सब सीटें जीतेंगे यहाँ पर रह जगह, और डंके की चोट पे जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जब चंबल का संदेश पूरे प्रदेश भर में जाएगा, क्योंकि चंबल के संदेश से ही 2018 में बीजेपी गई थी, और फिर दोबारा से मैं यहाँ गारंटी से कह रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं राजनीति के काका का नहीं जानता, मेरी राजनीति में मेरा पहले दिन मेरा श्री गणेश है, पहले दिन मेरा पदार्पण है, लेकिन मैं सब जनभावना में देखते हुए गांव-गांव में घूम के मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि दोनों दलों के लोगों ने अपना अपना विश्वास खो दिया है। अब आम आदमी पार्टी में जाता हूं तो कहते हैं ये पार्टी ठीक है, दिल्ली में ने बहुत अच्छा शासन किया है, इन्होंने पंजाब में भी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि चंबल में रीजन में जो समस्याएं व्याप्त है छोटी छोटी, उनको खत्म करने का काम करेंगे तो आम आदमी पार्टी के काम करेंगे और हम लोग करेंगे। मैं MIC सदस्य हूँ, मैं पार्षद। जो आपने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बहुत पेचीदा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई के साथ साथ नोटिस जारी हो चुके हैं। वो सबसे केशवकुंज पार्क है, सबसे पुराना पार्क है, लेकिन उसके साथ साथ में आप लोगों को पत्रकारों को ये जानकारी होना चाहिए कि नया पार्क जो कभी नहीं बना था उसका निर्माण हो चुका है। दूसरे ये पार्क जो एक और अधूरा पार्क पड़ा है, इसका ठेकेदार काम थोड़ा करके लमसम करके सत्ताधारी पार्टियों से पैसा खा के भाग गया। समझ लो, इसको छाप सकते हो। जो रमेश उपाध्याय पार्षद MIC बोल रहे हैं, नोटिस जारी करवा चुके हैं, ये उसमें से गोबर भरवा चुके हैं, एक बार भैंसे खुलवा चुके हैं, और दूसरे समाज के लोगों ने उस पर कब्जा किया है। ये सही बात है, दोनों तरफ उन्हीं का कब्जा है। अब उनको हम उठवाते हैं, कार्रवाई करते हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो आपने मुद्दा उठाया है नहीं है, राजनीतिक दबाव है। भाजपा सरकार में जो बैठे हैं नेता मंत्री, उनका मैं काम करवा देते हैं। अब जैसे कोई चोर है, हम गेट लगा देते, ताला लगा देते, बार बार उसको खोलता है, तो इसकी व्यवस्था किस पे है? इसकी व्यवस्था पुलिस प्रशासन की है, प्रशासन की व्यवस्था है। पार्षद वहाँ 24 घंटा पहरा नहीं दे सकता, लेकिन मैं वो ऐसा पार्षद हूँ, काम हुआ है जितना आपके सामने की रोड देख ली, जो रोड कभी खुद ही पड़ी थी, अभी डल चुकी है। 5 करोड़ का कार्य स्वीकृत हो चुका है, जिसमें से 2.5 करोड़ के काम हो चुके हैं, 2.5 करोड़ के होने को फोटो है, वो गलत है, वो गलत मैसेज है, गलत बात है। नहीं, वो गलत जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हो। कारण क्या है? नहीं, जो विरोधी लड़ते हैं ना चुनाव में, नहीं जो है, जो चुनाव में विरोधी है वो बिल्कुल कहेंगे, कहीं का भी फोटो खींच लेंगे, कहीं का भी डाल देंगे, लेकिन उसको आप सत्य करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूँ अपने वार्ड के बारे में कि मेरे वार्ड में कार्य जो है सबसे ज़्यादा स्वीकृत हुए और सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ, कांग्रेस का नहीं हूँ। इसलिए आपने जो मुद्दा उठाया, इस मुद्दे पर मैं बार बार कमिश्नर से मेरी अभी 8 दिन पूर्व बात हुई है। जय घंटे वाला केवल एक पार्टी बाहुबली लोग हैं और उनके नेता ऊपर बैठे हुए हैं, मैं हटवा देता हूँ और 8 दिन पीछे फिर वो डाल देते हैं। इसके लिए रमेश उपाध्याय, मैं जो कार्रवाई जो विधिवत होती है वो मैं पूरी कर चुका हूँ, लेकिन उनको लड़ने में उनसे मैं
इतनी सी भी जारी है। और आपको बता दूं, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो शहर के पार्क सब चमक जाएंगे। मेरे अन्य 2 पार्कों को छोड़ के मेरे वार्ड में 4 पार्क और हैं। एक डॉक्टर तिवारी के सामने, आप उसको देख लीजिए। केशव कुंज को भी देख लीजिए, पूरे की सफाई करवा दी, पूरे की पुताई करवा दी पार्षद बनते ही, कि वो मेरा निजी भी पार्क है, मैं उसी में घूमने जाता हूँ। एसपी साहब बंगले के पीछे चले जाइए, आपको पार्क बहुत जगह नहीं मिलेगा। जितना वहाँ कार, जितने वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, फिसल पट्टी भी लगी है, झूला भी लगा है व्यायाम का। लेकिन उस टाइम पे हम कुछ कारणवश कुछ हल्का काम कर सके हैं, क्योंकि पूरी जिम का सामान अब हमारा अगला जो है चुनाव के बाद पूरी जिम का सामान हर एक मेरे पार्क में होगा। तो चुनाव जीतता हूँ तो मुरैना नगर के हर पार्क को कब्जा मुक्त कराऊंगा, किसी पे कब्जा नहीं छोड़ूंगा। कभी में अब सत्ता हमारे ऊपर भाजपा की है, कहीं कांग्रेस की सत्ता रही है, कहीं भाजपा लोगों ने शोषण किया है, तो उन लोगों की बदमाशी की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। हम कमिश्नर साहब से आग्रह कर सकते हैं, लिखित में शिकायत कर सकते हैं, उसके 3 नोटिस जारी करवा चुका हूँ मैं। ऐसे अन्य पार्कों के लिए भी मैं काम कर चुका हूँ शहर में। राइट अपना वीर दुर्गादास कॉलोनी, वहाँ भी मैं गया हूँ, वहाँ की हालत का भी मैंने काम किया है। वीर दुर्गादास राइट जी के नाम से उस कॉलोनी का नामकरण मैंने करवाया है, पूरी परिषद के माध्यम से। सबसे पहले दिमनी विधानसभा में एक भी कस्बे टाइप की जगह नहीं है। वहाँ पर आप देख लो पूरे दिमनी विधानसभा में। मैं सबसे पहले, मुझे कोरोना काल में एक बात का बहुत कष्ट हुआ कि यहाँ के हजारों लड़के बाहर फंसे हुए थे यहाँ पर, और आने के लिए क्यों कि मजबूरी में नौकरी करने वहाँ गए, जबकि संसाधन हमारे पास है। यहाँ पर आप चंबल की रेत को आप आज बैठा दीजिए आप 30 मीटर पे, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, और उन 30 मीटरों पे आप तो केवल रॉयल्टी के लिए आप रसीद गट्टे रख दीजिए, लड़के को रोजगार मिला। उसके बाद में जो ट्रॉली भरेगा उसको रोजगार मिलेगा, और जो ट्रॉली वाले को रोजगार मिलेगा, जो खाली करेगा उसको रोजगार मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं रोजगार का साधन उपलब्ध कराऊंगा। दूसरे नंबर पर शिक्षा के स्तर में, जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा है, आज मास्टरों को 70-80 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता के नाम पे केवल मवेशी की तरह बच्चे घिरे हुए हैं। उनको हम इस लायक बनाएंगे कि कंपटीशन की भावना उनके अंदर पैदा हो, अच्छी पढ़ाई हो, ताकि वो लोगों के सामने कंपटीशन के तौर पर मैदान में उतर सकें। तीसरी, स्वास्थ्य के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे खरियाहार में, ये अम्बा में आप ले लो, आप करीब 7-8 लोगों को मेरे नज़र में है, सांप ने काटा लेकिन एंटीवेनम इंजेक्शन नहीं मिला उनको। बताएं आपको सांप काटे का क्यों नहीं मिला साहब? आई जगह क्या यहाँ आदमी नहीं रहते क्या? यहाँ पर यहाँ जानवर रहते हैं, रखना चाहिए आपको हॉस्पिटल में। बरसात के टाइम पर नहीं रखा इन्होंने। आज किसी की भी अगर डिलीवरी होती है किसी की, सीधे ग्वालियर रेफर कर देते हैं, क्यों नहीं है? गायकनोलॉजिस्ट यहाँ पर आई जगह। सबसे पहले जो व्यवस्था करूँगा स्वास्थ्य और शिक्षा की और रोजगार की। क्षत्रियों का काम है छत्रप करना, लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की रक्षा करना। हम छत्री मासा काम किया, लेकिन हमने डकैती का काम नहीं किया। हमने डकैतों के दांत तोड़ने के काम किए, डकैतों को प्रतिबंध लगाने का काम किया हम लोगों ने। हम चाहते हैं सामाजिक कुर्तियों के लिए सामाजिक संगठन होते हैं, न कि राजनीति करने के लिए। हमने जब हमने यहाँ पर रहे, हम यहाँ पर रही जगह, आप कभी पता लगा के देख लो, मैं किसी भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैंने सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी है। मेरे गाँव में मेरी खुद की 5 बीघा जमीन पट्टे में एक हजन के पास चली गई, मेरे उसका नाम है राया राम, आप पता लगा लेना। और जब मेरे नाम पर जब जमीन उसकी पट्टे में चली गई मेरी जमीन, तो लोगों ने कहा अरे तो ठाकुर होकर तुम्हारी जमीन ले गया। मैंने कहा नहीं, अगर गवर्नमेंट ने उसको जमीन दी है तो जमीन उसके पास ही रहेगी। मैं उसके घर गया, मैंने कहा जमीन तुम जोत लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोगों ने भले ही समाज का काम, क्षत्रिय समाज का काम किया, लेकिन क्षत्रिय का काम हमेशा न्याय करने का रहा है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का रहा है। हमने कभी भी ये संरक्षण दिया कि कोई भी क्षत्रिय अगर कोई डकैती डाल के आया हो, बदमाशी करके आया हो, या कोई भी उसको संरक्षण देने का काम कभी नहीं किया, न कभी उसकी हमने सिफारिश की कभी हम लोगों ने।